नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल प्रेडिक्शन है ये मेरी 11 से 20 नवंबर की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। बट ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज है तो ये जनरल वे में रीडिंग। अगर आपको अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे 11 से 20 नवंबर। एरीज मेष राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, किस वे में रहेंगे एरीज 11 से 20। एरीज अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप मुझे करियर ओरिएंटेड एज अ पर्सन दिखते हो। करियर को लेके काफ़ी चीज़ें फोकस करना, अपने बिजनेस अगर करते हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना, इस वे में आपकी सिचुएशंस या आप रहते हुए दिख रहे हो। या अगर कुछ वर्क, अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। और देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। लव के लिए अगर कहूँ, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा, उस तरह की एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। आप मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब देते हुए दिख रहे हो। बिगिन में अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। करियर को लेके भी एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप पे भी कहूँगी काफ़ी एनर्जेटिक वाइब्स दे रहे हो आप। हम्म देखो, अगर मीट फेजेस से अगर कहूँ थोड़ी सी आप ना कुछ जल्दबाजी में कोई एक्शन से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बट आउटपुट कहते हैं ना कि आपको भी उसी वे में मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप मुझे लव एंड कम्युनिकेशंस करने के लिए, एक अच्छे बॉन्ड में जाने के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हुए बिगिन में दिख रहे हो। बट मीट से थोड़ा सा आपका माइंड कंफ्यूज दिख रहा है, थोड़ी सी रिजेक्शन वाली फेजेस फील कर सकते हो आप, कि पर्सन उस वे में शायद रिलेट नहीं कर रहे, मेरे को समझ नहीं रहे, जिस वे में मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उस वे में नहीं कर रहे हैं। उन सब चीजों को लेके आप थोड़े से खोए खोए से, मुझे अगर कहूँ तो मीट टू एंड फेजेस में दिख रहे हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जितना आप बिगिन में मुझे ओपन अप दिख रहे हो या चीजों को लेके बोलते हुए दिख रहे हो, मीट फेजेस से खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो आप मुझे। एंड अगर कोई, कुछ लोग अगर कोई मेजर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो उस करियर के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप मुझे थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करने में, किसी भी क्षेत्र में कहूँगी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे, करूँ या ना करूँ, उस चीज़ों को लेके भी थोड़ी सी कंफ्यूजन डाउट्स हो सकती है। एंड रिलेशनशिप भी थोड़े से ब्लॉकेज फील कर सकते हो आप। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज थी, है ना। अब देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स एंड सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पार्टनर किस वे में रहेंगे, एरीज के पर्सन 11 से 20 किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म देखो, इनकी अगर कहूँ तो मुझे ट्रैवलिंग वाली भी फेजेस दिख रही है अपने करियर के रिगार्डिंग या कुछ चीज़ों को लेके। या माइट भी अगर आप कोई एक्शंस लें तो उस वे में ये भी कुछ एक्शंस लेते हुए मुझे, मतलब सोच एक हो सकती है कि लूँ मैं उस वे में। एंड आपके पर्सन की कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे अब्रॉड फेजेस भी दिख रहे हैं। अब्रॉड ट्रैवलिंग या कुछ टाइम के लिए जाना, वो फेजेस भी हो सकती हैं इनकी सिचुएशंस में करियर रिगार्डिंग। देखो, आपसे कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो ये लीड करना चाहेंगे। अपनी अपना प्रेशर्स, अपनी बातों को ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स, ऐसा नहीं कहूँगी फीलिंग्स नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन दिख रहे हैं। इमोशंस अगर कहूँ तो थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे। हम्म आपको थोड़ा-सा लग सकता है, देखो तभी मैं कहूँगी कि आपकी फीलिंग से मुझे स्टक थोड़ी-सी दिख रही है कि मैं ये चाह रहा हूँ तो उस वे में मेरे को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपनी दबदबा बनाना या लीड करना या कुछ भी अगर डिसीज़न है तो अपनी ही बातों को प्रायोरिटी देना, उन सब चीज़ों की इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। कम्युनिकेशंस में ये नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे। लवल की अगर कहूँ तो मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं, थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट एनर्जीज़ कहूँगी दिख रही हैं। एंड कई लोगों के लिए हो सकता है कि मिलने की, आप लोग अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने वाली फेजेस क्रिएट करना चाहो, शॉर्ट टर्म ही सही, आमना सामना, वो भी कुछ लोगों का कह सकती हूँ कि हो सकता है। या अगर साथ में रहते तो घूमने की प्लानिंग्स कुछ लोग करते हुए दिख रहे हो।
चलिए देखती हूँ एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट मेल अगर कहूंगी एल्डर या हमउम्र में से हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, एंड फीमेल भी अगर कहूंगी एल्डर या फिर हमउम्र तो उनसे ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर कोई एक्शंस नेक्स्ट लेंगे, जो सोच रहे हैं क्या उस वे में ये कुछ एक्ट करेंगे आपके तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो इन दौरान ये काफी ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं, अपनी बातों को ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा दबा सकते हैं कुछ चीजों में, कहते हैं ना कि भाई मेरी सुनो, मेरी ज्यादा मानो, वो चीजें हो सकती हैं। इनके लाइफ में माइट भी कई चीजें क्लोज हो गई, एक न्यू बिगिन फेजेस हो सकता है। कुछ लोग करियर रिगार्डिंग हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई प्रमोशंस वगैरह की अगर बातें चले तो वो फेजेस हो सकता है। इस वजह से थोड़ी बहुत ये कहीं इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो अपने वे में खुशियां, अपनी प्रायोरिटी ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं, एंड कुछ तो है जो स्टेबल होगा, कुछ बड़ा स्टेप अप एक्शंस। बट एंड फेजेस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा, भले ही ये थोड़े से इगोइस्टिक या दबदबा बनाना चाहेंगे, बट एंड में थोड़ा सा आपकी भी बातों को, कहते हैं ना कि इमोशंस है तो चलो एक से टेक लें, या मनाने वाली फेजेस भी कुछ लोग अगर कहूँ तो एंड फेजेस में थोड़ी बहुत हो सकती है, बट शुरुआत से मीट तक थोड़े से ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं अपनी चीजों को लेके। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, या कहूंगी 3-3 कार्ड तो मेजर गाना कहें तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, एंड एज ग्रुप अगर कहूँ तो कोई भी हो सकता है। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपकी एनर्जीज में मैं कह सकती हूँ ना, कुछ चीजों को लेकर खामखा ज्यादा सोचते हुए भी दिख रहे हो, ओवरऑल में भी वो फेजेस की पर्सन ये नहीं कर रहे हैं इस वे में, तो कुछ नेगेटिव चीजें भी थॉट्स माइंड में आ सकती हैं, तो उसमें कंट्रोल करने की जरूरत है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ा इमोशंस कंट्रोल करें, बट ये हैं आपके ही एंड आपके वे में ही रहेंगे, लव वेल भी करेंगे, एंड फेजेस में कुछ हद तक ये आपको मनाने की भी कुछ लोग हो सकता है करें अगर आप बहुत कंट्रोल करो तो। एंड कुछ लोगों की केसेस में अगेन कहूंगी आपके तरफ में अगर कहूँ तो ओवरऑल में दिखता है कि न्यू कनेक्शंस भी माइट बी आ सकती हैं। भले आप एक रिश्ते में, कुछ लोग न्यू अप्रोच में, या फिर कोई ओल्ड अगर था तो उससे भी एक रिकनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। उस सिचुएशंस में भी अगर कहूँ, अगर कुछ लोग जाते हैं तो अपने पर्सन को कुछ हद तक झूठ भी बोलते हुए दिख रहे हैं, एंड कुछ बहाने भी हो सकता है कि आप बनाओ। चलो ये तो आपकी कपल्स के लिए थी, अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसे रिश्ते कनेक्ट हो सकते हैं, क्या कुछ आता हुआ दिख रहा है, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए विडो, विडोवर या डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, एंड या एक रिलेशनशिप में रहे वाले एक इंसान हो सकते हैं, एंड काफी एल्डर देन पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से कोई पर्सन हो सकते हैं, मेल की वाइफ सारे कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं, डिस्टेंस से कहीं से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। कहूंगी ये मैरिज के रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों में से आ सकती हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं या कनेक्ट करते हैं ऐसे पर्सन तो किस वे में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, कनेक्टिविटी कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे भले ही ये फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो डेटिंग एनर्जीज ज्यादा है कि मीन्स डेट करेंगे लंबे वक्त तक, एंड अगर आप समझ लो इस पर्सन को तब कहूंगी एक मैरिज वाली फेजेस हो सकती है, बट कई लोगों के लिए कहूंगी अफेयर केसेस हो सकता है ये। दूसरा अगर कहूँ तो भले ही ये रिश्ता मैरिज के रिगार्डिंग आए, लेकिन ये इंसान आपको पहले डेट करना चाहेंगे कुछ टाइम के लिए, एंड अगेन अगर पसंद आते हैं तो ही कहूंगी आगे हाँ होगी। मैरिज के भी चांसेस हैं, बट कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो इंटरेक्शन के लिए, समझने के लिए थोड़ी बहुत डेटिंग भी हो सकती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है।
या तो आपने कई बार रिजेक्शन वाला फेजेस को आपने फेस किया है, ये कहूँगी यस दिखती है कि आप या फिर कहूँगी रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, या किसी पास्ट में अगर कोई कनेक्शंस था तो धोखा मिला है, तो पास्ट की चीज़ों में आप मुझे ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। कब तक में एक न्यू पर्सन कनेक्ट होगा एंड सही से वो रिश्ता चलेगा, ये सही कहीं न कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मुझे थोड़े से अगर कहूँ तो दुखी एंड स्टक पर्सन दिख रहे हो। जो भी सिंगल्स आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ में मुझे स्टक फेजेस ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी-सी दुखी, परेशान, है ना? एंड नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो। देखो अगर ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को आप सोचते रहोगे, तो पॉज़िटिविटी थोड़ा कम अट्रैक्ट हो पाएगा, टाइम लग जाएगा, तो कहूँगी थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहें, खुद को बूस्ट अप करें। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।